अच्छा। इन दोनों टैंकों का निर्माण राजा मूंज ने वास्तुशास्त्र के हिसाब से करवाया था, क्योंकि दोनों टैंक नॉर्थ दिशा को दर्शा रहे हैं। नॉर्थ दिशा में पानी के टैंक रखने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। बिल्डिंग के ऊपर लोटस की डिजाइन में इसलिए क्योंकि तालाब के ऊपर भी हमेशा कमल का फूल होता है, नीचे कछुआ होता है। एंड कमल का फूल किसका प्रतीक माना जाता है? लक्ष्मी जी का। और कछुआ विष्णु जी का। विष्णु जी का। इसलिए बिल्डिंग के ऊपर लोटस और नीचे कछुए की डिजाइन के दोनों टैंकों का निर्माण राजा मूंज ने वास्तुशास्त्र के हिसाब से करवाया था। एंड बिल्डिंग के ऊपर जो भी बरसात का पानी गिरेगा सबसे पहले वो लोटस की डिजाइन के टैंक के अंदर जमा हो जाएगा। ओवरफ्लो होने पे एक झरने की तरह पानी सीधे इसी डायरेक्शन में इसी जगह पे गिरता था। तो जो लोहे का गेट आप देख रहे हो, ये गेट नहीं होता था, उस बाउडी के अंदर पानी जमा हो जाया करता था और उस बाउडी का नाम है कटोरा बाउडी। कटोरे के साइड में गोल और बहुत छोटी सी बनी हुई है। जी हाँ, जब ये ओवरफ्लो होगी तो कोने वाले चैनल की मदद से ऑटोमेटिक दे जाएगा। तो इससे पानी गोल राउंड लगाते हुए सामने वाले चैनल की मदद जाएगा सूर टैंक में, सूर टैंक से कपूर तालाब में, कपूर तालाब से अंदर बाउडी में। राजा मुंज नहीं करवाया। बिल्कुल, मतलब 10th सेंचुरी में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक थी, की क्या जाती थी। टेक्निक थी, बेस्ट टेक्निक थी वो। वाह, मतलब हम वो सोच कह रहे आज के हैं इंजीनियर सोच 10वीं भी नहीं सकते शताब्दी हैं। में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उन्होंने यहाँ सिस्टम कर रखा था वही सारा। तो मतलब विदाउट एनी मोटर वो वहाँ पर वो फुहारा चलता था, है ना। और ये जो चीज़ उन्होंने बोला ये अपने आप होता था प्रेशर के हिसाब से और स्लो पैसा दिया है उस हिसाब से, पानी जाके टैंक में जमा हो जाए। मतलब उस समय के इसी के द्वारा कछुआ टैंक के अंदर भी सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया और ऊपर के साइड के लोटस के टैंक के अंदर भी सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया और दोनों ही टैंकों को स्विमिंग पूल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो व्यासपुत्री खिलजी के लिए वास्तुशास्त्र कुछ मान्यता नहीं रखा था। दिख रहा है, ये जहाजमहल का मिनी मॉडल है जो कि 2 साल पहले इसराइल के द्वारा बनवा के तैयार किया गया है। और इसमें जैसे अभी आप जहाजमहल के मिनी मॉडल में जो राइट हैंड तरफ व्हाइट कलर का मार्बल का बिल्डिंग देख रहे हो जो इधर की साइड डिस्ट्रॉय हो चुका है। जी जी जी। जहाजमहल पूरी तरीके से कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। जहाजमहल के ऊपर 5 गुम्बजों का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया था और इन्हीं गुम्बजों के कारण इस बिल्डिंग के शैडो चांदनी रात में मूस तालाब के अंदर जहाज की तरह दिखती थी, इसलिए बिल्डिंग को नाम दिया गया जहाज महल। पहले जहाजमहल का मेन एंट्री गेट ये हुआ करता था। ये मेन एंट्री गेट ये था। आज भी आपको कोने सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएगी, मतलब मेन एंट्री गेट ये हुआ करता था। पर जब जहांगीर मांडो विजिट करने के लिए आया तो सामने की सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया जो नॉर्मल सीढ़ियों से बड़ी बड़ी बनी हुई है। यदि आप उन सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ोगे या फिर नीचे उतरोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप कौन सी जहाज के ऊपर चढ़ रहे हो या फिर नीचे उतर रहे हो। नॉर्मल सीढ़ियों से बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये जो सीढ़ी है ये वही सीढ़ी। हिंडोरा का अर्थ होता है झूला। जहाजमहल का मेन एंट्री गेट है। वाह, देखो अम्मा अपनी बिल्डिंग 15 साल में खत्म हो गई और ये देखो ये कौन खड़ा है। हमारी 15 साल की बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है। किसने? भोज ने, राजा मूंज ने। तब इसका जगह का नाम क्या था? मंडप दुर्ग। मंडप दुर्ग। ऋषि मार्कंडे जी का नाम सुना? हाँ जी। ऋषि मार्कंडे जी के द्वारा यहाँ पे मनकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो उसके बाद मनकेश्वर मंदिर के ऊपर नाम ही मांडो का रखा गया मंडप चल, मंडप दुर्ग, मंडकेश्वर। रुको अम्मा को आ जाने दो। अलग अलग नामों से आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ लोटस, सिटी ऑफ डायनेस्टी, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग नाम दिए गए मांडो को। और आखिर में शॉर्ट एंड स्वीट में बोलते हैं मांडो। कहाँ विजिट करने जा रहे हैं? मांडो विजिट करने। और अंग्रेजों के द्वारा जब पूरे इंडिया पे अंग्रेजों का राजपाट हुआ करता था, मांडो ब्लैक फीवर के चलते हुए वीरान हो। अंग्रेजों के द्वारा मांडो के ऊपर एक किताब लिखी हुई, मांडो इज गोस्ट सिटी, भूतों का शहर। जहाँ इंसान नहीं रहेगा वहाँ भूत रहेंगे। ऐसा है किताब प्रकाशित हुआ उसका है? नाम तो नहीं पता पर हाँ बुक लिखी गई है। ये जो टेबल्स है उसी समय के हैं अभी बाद लगाई में के गई है, हैं? अभी लगाई गई है। पहले छी, आज से 5 साल पहले यहाँ पे कैंटीन हुआ था। मगरमच्छ पकड़ लेगा फिर। गंदगी ज्यादा होने के कारण कैंटीन को डाल दो मगरमच्छ के पास। बहुत सही काम किया। नहीं तो सारी गंदगी घूम फिर के पानी में आती। ये क्या है? ये रिमेन है बस। ये जहाजमहल से कनेक्टेड पूरा हिस्सा हुआ था। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है। झूला। और इस बिल्डिंग को बिल्ड किया था राजा मूंज ने 10th सेंचुरी में, पर बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के। भारत की 2 मात्र ऐसी बिल्डिंग है जिनका फाउंडेशन नहीं है। अच्छा, फर्स्ट है राजस्थान का हवा महल और सेकंड है मांडो का हिंडोला महल।
अब इस बिल्डिंग का फाउंडेशन क्यों नहीं दिया गया, इसके दो कारण। पहला कारण तो ये कि फाउंडेशन वाली बिल्डिंग का कनेक्शन नीचे धरती से हो जाता है। जब भी धरती में मूवमेंट आएगा, मतलब भूकंप आएगा या फिर अर्थक्वेक आएगा, तो बिल्डिंग मूवमेंट नहीं कर पाएगी, धरती मूवमेंट करेगी, इसलिए बिल्डिंग आसानी से धस जाया करती थी। इसलिए इस बिल्डिंग को बिना फाउंडेशन के बिल्ड किया गया है, फिंगर लॉकिंग सिस्टम की मदद से, जो दीवारों में भी देखा जा सकता है और अंदर के साइड आर्चों में भी देखा जा सकता है। एक दूसरे को पकड़ के रखा है। बिल्कुल। तो फिंगर लॉकिंग सिस्टम के द्वारा इस बिल्डिंग की ओनली 4 दीवारें और अंदर की आर्च बनवाई गई थी, और भूकंप आने पे ये बिल्डिंग गिरती नहीं थी पूरी तरह, इसलिए बिल्डिंग को नाम दिया गया हिंडोला महल। हिंडोला महल। और इसमें रहता कौन? वाह, राजा मूंज ने ओनली 4 दीवारें अंदर की आर्च बनवाई गई थी, और राजा मूंज के टाइम पीरियड में उन्हीं आर्चों के अंदर आज भी आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको खाली फ्रेम दिखेगी, जहाँ पे लकड़ी की फ्रेम होती थी, और रानियों के लिए यहाँ पे पालने बनते थे, झूले बनते थे, इसलिए बिल्डिंग को नाम दिया गया हिंडोला महल। राजा मूंज के बाद आए राजा भोज। राजा भोज ने इस बिल्डिंग को तोड़ते ना हुए अपनी कुल देवी का मंदिर इसी बिल्डिंग के अंदर बिल्ड किया। तो राजा भोज के टाइम पीरियड में ये टेम्पल हुआ तो करता था। राजा भोज जीते थे या फिर राजा भोज मुंज के कोई मूंज परिवार के के? बड़े पापा, मतलब राजा भोज जो थे, हम्म, राजा भोज के राजा मूंज बड़े पापा थे। अच्छा। राजा भोज के पापा बहुत ही जल्दी मर चुके थे, हाँ हाँ। राजा मूंज ने ही उनको पाला था, अच्छा। राजा भोज को। एंड राजा मूंज ने बहुत बार राजा भोज को मारने की कोशिश भी की थी, पर वो मरे नहीं। अच्छा अच्छा। और आने वाले टाइम में फिर राजा मूंज की गद्दी पे बैठे राजा भोज, भोज। जो परमार डायनेस्टी के बहुत ही बढ़िया राजा रहे, अच्छा हाँ, वो जिनके सुना द्वारा है। बहुत बड़ी बड़ी कहाँ बिल्डिंगों को राजा बिल्ड भोज, किया। कहाँ गंगू बिल्कुल। तेल भी सुना है। तो राजा भोज के द्वारा इस बिल्डिंग को टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। राजा भोज से लगा कि 1305 तक यहाँ पे परमार डायनेस्टी रही, ये बिल्डिंग टेम्पल रही, पर जब 1305 में दीवार खां गोरी ने मांडो पर अटैक करके मांडो को जीता, उसका बेटा था होशिंग शाह गोरी। होशिंग शाह गोरी के द्वारा बिल्डिंग के सपोर्ट के रूप में रोमन आर्किटेक्चर में ये पिलर्स बनवाए गए, और इन्हीं पिलरों के अंदर, बिल्कुल इन्हीं पिलरों के अंदर मूर्तियों को चुनवा दिया गया। मैं आज भी आपको मूर्तियाँ दिखा सकता हूँ जो आज भी इन पिलरों के अंदर दिखती है। हाँ, दिखती है आज भी। क्यों चुनवा दिया गया था जी? क्योंकि उनके लिए तो पत्थर है ना। अच्छा, मूर्ति पूजा उनके में अलाउड नहीं है। आज हम उनको किन्होंने चुनवाया जी? होशिंग शाह गोरी के द्वारा, अच्छा अच्छा, फिर जो दीवार खां गोरी का बेटा। जी जी। तो गोरी के द्वारा इस पुरातत्व बिल्डिंग विभाग जो है इसका ऐसा कोर्ट से परमिशन लेकर इसका सर्वे करवा सकते हैं ना फिर से? की गौशाला का हो रहा है, हाँ, गौशाला का हो ही रहा है। और मांडो का भी होगा धीरे धीरे, पर धीरे धीरे होगा, अभी एकदम से नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें हमारी मूर्तियाँ हैं, तो मूर्तियाँ भी निकलनी चाहिए। फिर मूर्तियों का एक हिस्ट्री होगा, मूर्ति कब बनी है। कहाँ से बनाई गई, हाँ। किसने बनाई, इस डायनेस्टी के द्वारा बिल्ड की गई है, सब डिटेल लिख लेगी। एंड गोरी के बाद आई खिलजी। एंड खिलजी के द्वारा इस बिल्डिंग को तोड़ते ना हुए दीवाने खास में कन्वर्ट कर दिया गया। खिलजी के टाइम पे मैं सोच भी रहा था कि मूंज मांडो और ये दीवाने। अरे वो आ गया आ गया, अरे राम। की मदद से ऊपर जाके रानियां बैठती थी, नीचे रॉयल फैमिली के व्यक्ति घर की बालकनी में जाके बिल्ड हुई थी, और यहाँ पे लगता था दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग। तो बिल्डिंग एरिया पर उसको 4 बार कन्वर्टेड किया गया, बिल्ड किया था राजा मूंज ने झूले बांधने की जगह के रूप में। राजा भोज ने अपनी कुलदेवी का मंदिर, गोरियों के द्वारा पिलर्स बनवाए गए, एंड खिलजी के द्वारा बिल्डिंग को दीवाने खास में कन्वर्ट कर दिया। अब आइए आपको मूर्तियाँ दिखाते हैं। अम्मा, हाँ इसलिए आपको मूर्ति दिख रही है। तो ये सही मूर्तियाँ पहले बिल्डिंग के अंदर हुआ करती थी, जो गोरी डायनेस्टी में पिलर्स बिल्ड किए गए, उनके अंदर ही मूर्तियों को चुनवा दिया गया। जी जी जी। सरस्वती देखिए अम्मा, अंदर सरस्वती माता जी का मूर्ति है, वो चुनवा दिया गया था। देखो उसके अंदर दिख रही हैं। हाँ, दिख रही है। पिलरों के अंदर आज भी मूर्तियाँ देखने को अंदाज से मैं देख रही हूँ। इधर आके देखिए। हाँ जी मैम, वो दोनों काम है एक साथ में, मंडे वहाँ पे प्रोग्राम